हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ लिया था जो माध्य और माध्यक वाले प्रश्नावली उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा समझाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रायिकता अपनी प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। उसके बाद में छोटे मोटे क्वेश्चन में आपको और भी करवाऊंगा, क्योंकि जो प्रायिकता वाली प्रश्नावली है तो इससे 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब 3 क्वेश्चन पूछेगा तो वो कहीं से ही पूछ सकता है। तो सबसे पहले तुम आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। अगर उनसे नहीं है तो उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन भी हम उसमें करेंगे। फटाफट एकदम जल्दी से मान के चलो कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है तो आपका प्रायिकता के जो 3 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। अब देखो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पेपर को धूल चटाने की तैयारी कर रहे हैं। 18.1 18 की अपनी प्रश्नावली है, प्रायिकता नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। सबसे पहले बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मैं एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको मैं इसके साथ 4, 5, 6 क्वेश्चन बताने वाला हूं। टॉपिक क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का है पासा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई पासा से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना क्या है? बहुत ज्यादा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं पासा वाले। सबसे पहली बात तो कि पासा होता है, पासा तो सबने ऊंचा ऊंचा खेला है, सांप सीढ़ी वगैरह खेले हैं जो ऐसे चलते हैं। अब देखो लूडो खेला है, लूडो में भी आता है पासा। तो पासा होता है, उसके 6 सिरे होते हैं। एक पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है। हम सोचते हैं कि 6 आ जाए, हमारे 6 आ जाए, लेकिन आता नहीं है। और जब हमें नहीं चाहिए होता ना 6, उस टाइम पे आता है। ओके, तो ये है पासे की खासियत। ध्यान से समझना, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो तो ये 6 हमेशा बट्टा में आएगा, इतना याद रख लेना। 6 हमेशा किस में आएगा? बट्टा में आएगा। क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। भाई जो अपना पहला क्वेश्चन है वो तो पूछ रहा है 4 से बड़ा अंक। तो अब देखो क्वेश्चन लिखना मैं स्टार्ट करता हूं कि पासा उछालने पर कुल बनी स्थितियां। भाई पासा उछालने पर कुल बनी स्थितियां बराबर है। कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं? भाई ये सारी चीजें पासे पे हमें देखने को मिल सकती हैं। ये कोष्टक हमेशा मंझला कोष्टक लगाना है। इसका रीजन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं। ये कोष्टक छोटा या बड़ा कोष्टक मत लगाना, गलत हो जाएगा। मंझला कोष्टक ही उपयोग में लेना है। पासा उछालने पर कुल बनी स्थितियां, कितनी स्थितियां हो गई? 6 स्थितियां हो गई। कितनी स्थितियां हो गई? 6 स्थितियां हो गई। अब देखो अपना जो क्वेश्चन है, भाई यहां से हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमें पूछ रहा है 4 से बड़ा। तो बोलो 4 से बड़ा अंक बराबर है। अरे 4 से बड़ा अंक कौन सा है? भाई 1, 2, 3, 4, ये तो हो गए 4 तक। 4 से बड़ा, 4 से बड़े वाला एक तो 5 है और एक 6 है। कितने हो गए? बोलो 2 हो गए ना। तो अतः प्रायिकता, अतः प्रायिकता बराबर है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। ये फॉर्मूला आपको लिखना ही लिखना है। भाई 1 लाइन लिखनी है, 2 लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है ना। ना तो इसमें कुछ जोड़ना है ना आपको घटाना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर आपको देके जाएगा अगर मैं बता रहा हूं इतना कर रहे हो तो। अतः प्रायिकता यहां पे लिख देना PE, यहां पे लिख देना PE। अनुकूल, अरे अनुकूल में ये लिखना है कितनी है? 2 हैं। कुल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल में हमेशा कितना लिखोगे? 6 लिखोगे। कितना लिखोगे? 6 लिखोगे। अगर ये एक दूसरे से कटते हैं तो काट देंगे। 2 और 6 किसके पाड़े से कटते हैं? 2 के पाड़े से। किसके पाड़े से कट रहे हैं? 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। यह आपका हो गया आंसर।
भाई 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। ये भी बताना है क्या किसी को 1/3 कैसे आता है? कर लोगे ना? शाबाश, क्योंकि 10th में हो गए अभी आप। भाई पासा उछालने पर बनी कुल स्थितियां हर क्वेश्चन में लिखनी है। ये तो लाइन प्रत्येक क्वेश्चन में, देखो रेड पेन से बना रहा हूं इसको कि ये लाइन तो अगर पास से वाला क्वेश्चन आए तो ये लाइन लिखनी ही है उसमें, ये लाइन उसमें लिखनी ही है, और पीई उसमें लिखना ही है। ये संख्या चेंज हो सकती है। अब देखना क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। अरे ध्यान से देख लेना सारे क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन कर लिया है 4 से बड़ा अंक, किसकी प्रायिकता पूछी थी हमें? 4 से बड़ा अंक। मान लो कि एक उदाहरण है आपका 5 से छोटा अंक पूछा है, उसमें 5 से छोटा अंक या 5 के बराबर ऐसे लिखा हुआ उसमें 5 से छोटा अंक या 5 के बराबर। इसी क्वेश्चन से वो क्वेश्चन करेंगे हम। भाई 5 से छोटा या 5 के बराबर, ध्यान से देखना, अब पीछे वाले क्वेश्चन को भूल जाओ। 5 से छोटा या 5 के बराबर है तो ये चारों क्या है? 5 से छोटे हैं, और 5 के बराबर तो 5 को भी शामिल कर लेंगे। भाई 5 के बराबर दे रखा है तो 5 को भी शामिल कर लेंगे। तो 5 से छोटे कौन से होंगे पहले तो वो लिखो। ये तो 5 से छोटे और ये 5 के बराबर। ओके, बोलो प्रायिकता कितनी होगी? अरे नीचे वाला 6, ये तो 6 फिक्स है, नीचे हमेशा 6 ही आएगा, और ऊपर वाला कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गए। अरे कितने पूरे? 1 ये 2 3 4 और 5 हो गए। 5/6 एक दूसरे से कटते नहीं हैं, तो ये वाली लाइन भी हमें नहीं लिखनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा अपना आंसर। मान के चलो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक पासा उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम अंक आने की प्रायिकता। अरे ये क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको सारे। एक तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है, एक ये अपना क्वेश्चन हो गया है, और एक ये अपना क्वेश्चन हो गया है। इतना इतना सम अंक, अरे सम कौन से होते हैं पता सभी को? 0 2 4 6 8 ये तो होते हैं अपने सम, और एक होते हैं विषम। तो विषम होते हैं 1 3 5 7 9। हमें सम वाला पूछा है तो हम उसमें लिख देंगे सम अंक। भाई पासे पे तो इतने सम तो होते हैं, पासे पे 8 तो होता नहीं, ना ही 0 होता, तो सम अंक यहां पे लिख दिए। भाई ये लाइन तो फिक्स कर लो, आप पासे वाला क्वेश्चन आता है तो ये लाइन तो फिक्स कर लो, इसको तो चेंज नहीं करना है। ये वाली लाइन हमें चेंज करेंगे। सम अंक बराबर ये लिख दिया, ये हमें लिखना ही लिखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। बोलो यहाँ पे कितनी चीजें आ रही हैं? 1 2 3, तो ऊपर लिख दो 3, नीचे 6 फिक्स है, कटेंगे एक दूसरे से, 3 का भाग दोनों में जाएगा, इसमें 3 का 1 बार, इसमें 3 का 2 बार। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अगर पूछता है विषम, अगर पूछता है कि विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे? 1 3 5 विषम, वही 3 चीजें हैं तो 3 6 आंसर वही आएगा अपना, विषम अंक हो गया। पासे को एक बार उछालने पर सारे क्वेश्चन हो गए, इससे आएगा जो। अब हमें पूछ रहा है पासे को 2 बार उछालना है, कितनी बार? 2 बार। पासा वाले क्वेश्चन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब पासे को 2 बार उछालेंगे। अब पासे को कितनी बार उछालेंगे? 2 बार। ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पासा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। पता नहीं एग्जामिनर शायद लूडो खेलता खेलता पेपर बनाता होगा। ठीक है, तो पासे को 2 बार उछालने वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 8, सीधे 8 पे आ जाओ एक बार। वही चीज अपना पासा, और अब की बार कितनी बार उछालना है इसको? 2 बार। आंसर लिखना शुरू करो। पासे को 2 बार उछालने पर कुल स्थितियां, कुल
स्थितियां, बोलो कितनी स्थितियां होंगी? वही चीज मंजिला कोष्टक लगा लो भाई। पहले पासे पे एक, पहली बार एक आया, दूसरी बार एक आ गया, पहली बार एक, दूसरी बार दो, पहली बार एक, दूसरी बार तीन, पहली बार एक, दूसरी बार चार, पहली बार एक, दूसरी बार पांच, पहली बार एक, दूसरी बार छह। मान लो पहली बार दो आ जाए, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच और दो छह। ओके, तीन आ जाए पहली बार, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह, चार आ जाए, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छह, पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छह। पहले पासे पे छह आ जाए, छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच और छह छह। ओके, ये अपनी सारी स्थितियां हो गई भाई। गिनती शुरू करो, 11 12 13 14 15 16, 21 22 23 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56 और 61 से 66। ऐसे समझ लेना आप, ये चीजें लिखने क्या है, जरूरी है। उसके बाद में देखो, हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अंकों का योग 9, अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता। ओके, अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता। तो अब हम देखेंगे कि अंकों का योग 9 कब कब हो रहा है, 9 कब कब हो रहा है। ढूंढो इसमें, इस लाइन में देखो 9 आएगा क्या, 6 और 1 7, इससे ज्यादा नहीं है। इस लाइन में देखो ये तो 3 हो गया, इन दोनों का 4, तो ऐसे लास्ट में देखो, लास्ट में सबसे बड़ा मिलेगा। 6 और 2 8 हो गया, इसमें आ रहा है 9, 3 और 6 9, तो इसमें आएगा, तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। एक ही लाइन में मिलेंगे सारे, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना है कि एक ही लाइन में मिल जाएंगे, जो भी अपना आंसर होगा वो सारे। बोलो अपनी स्थितियां कितनी आ रही हैं, अंकों का योग 9 आने की स्थिति बराबर है। ये चारों लिख देंगे कोष्टक में। क्या क्या है बोलो, 3 6, दूसरी 4 5, तीसरी 5 4 और चौथी 6 3। अरे कितनी स्थितियां हो गई, 4 हो गई। यहां पे लिख देंगे फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। यहां पे क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे। नीचे क्या लिख देंगे, पीई बराबर है, इसमें कितनी स्थितियां हैं, 1 2 3 और 4 है, तो 4 बट्टा 36। भाई ये सारा कितना है, ये 36 है। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 36। 4 को 36 से काटो, 1/9, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे करना है। ओके, एक क्वेश्चन और दे रखा है भाई, ये तो एक क्वेश्चन हो गया अपना, अंकों का योग 9। एक पूछ रहा है अंकों का योग, अंकों का योग 13 पूछ रहा है कि अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही चेंज करना है, अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता। 13 किस में हो रहा है, देखो बड़ी ही बड़ी संख्या ढूंढो, इसमें 6 6, अगर दोनों में 6 6 आएगा तो भी कितना होगा, 6 और 6 12 ही होगा, 13 नहीं हो पाएगा, तो ये अपनी खाली रह जाएगी, इसमें कुछ नहीं आएगा। ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि अंकों का योग 13 हो जाए। भाई अगर 2 बार उछाल दिया पासे को, दोनों बार 6 6 आ गया तो भी अपने पास 12 ही हुआ, 13 तो नहीं हुआ। तो यहां पे लिख दूंगा मैं
0/36, क्योंकि कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे खाली लिख देंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे, मंजिल कोष्ठक को लिखना जरूरी है। ये 0 में 36 का भाग, तो भाई 0 में तो किसी का भी भाग दो 0 ही आएगा। ये हो गया अपना आंसर। एक ऐसा ही आपका है उदाहरण, तो उस उदाहरण में पूछ रहा है कि अंकों का योग 7। बोलो बोलो क्या पूछ रहा है, अंकों का योग 7, यही चीज है, यहां पे लिख दो 7। ओके भैया, रेड वाला मिटा देंगे अब, क्योंकि हमें तो अब दूसरा क्वेश्चन करना है। ओके अब मानो अंकों का योग 7 कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखो। अंकों का योग 7 कब कब आ रहा है भाई, इसको जोड़ो, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 5 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। क्या बताया था मैंने आपको कि जितने भी मिलेंगे एक ही लाइन में मिल जाएंगे सारे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। बोलो कितनी स्थितियां बन रही हैं इसमें, अरे 7 आने की कितनी स्थितियां हैं, बोलो बोलो। 1 2 3 4 5 6 स्थितियां हैं। कौन सी, ये लिख दो पहले तो, 1 और 6, इसके नीचे वाले क्या है 2 और 5, फिर है 3 और 4, फिर है 4 और 3, फिर है 5 और 2, और फिर है 6 और 1। ये मंजिला कोष्टक बंद। भाई यहाँ पे 0 की जगह 6 लिख दो अब की बार। 6/36, 6 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें तो 1 बार और इसमें 6 बार। ये हो गया आपका आंसर है। समझ में आ गया इतना। अब देखो इससे आगे, ये हो गया पासे को 2 बार उछालने वाला, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पासे वाला, जो मैंने पहले बता दिया और जो अब बता दिए, इससे बाहर पासे का क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात, पासा इंपॉर्टेंट है, मिटा दूं ये। अरे क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, बस बट्टा में 36 फिक्स कर लेना। ये वाला लाइन इसमें चेंज कर देंगे कि योग 7 पूछ रहा है, 9 पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, कुछ भी पूछे कर दोगे आप, मुझे पता है। इससे आगे देखो, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे पहले जिनमें ना तो पासा आए, ना उनमें सिक्का आए, और ना ही उनमें ताश की गड्डी आए, ना ही लीप वर्ष आए। उनमें आएगा क्या? एक तो देखो आपका 1 से 17 तक की संख्या वाला है क्वेश्चन नंबर 3, उस पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? वही चीज, सारी चीजें 1 से 17 तक संख्याएं बराबर मंजिला कोष्टक लगा लो और 1 से लेके 17 तक की संख्याएं लिख दो। ओके, अगर आप पूरी संख्या नहीं लिखो ना तो डॉट डॉट चल जाएगा आपका, ये डॉट डॉट चल जाएगा। इससे आगे देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। फिर देखो पूछ क्या रहा है इसमें, प्रायिकता किसकी पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो यहां पे लिख दो कि अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या का तो पता होना चाहिए आपको, पता है क्या? 2 से शुरू होती हैं। 2 3 5 7 11 13 17। बोलो 2 3 5 7 11 13 17 19 आगे तक होती हैं, लेकिन हमें 17 तक ही इसमें क्या करनी है? लिखनी है। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता खुद के अलावा और 1 के अलावा। यहां पे क्या लिखना है? सूत्र। कौन सा सूत्र? ये फिक्स चीज है सूत्र वाली। कौन सा सूत्र लिखना है? सूत्र लिखना है प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, बस, इसके अलावा कुछ मत लिखना। नीचे वाली लाइन में आ जाओ, पीई बराबर, इसमें कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी चीजें हैं? 17 चीजें हैं। आपका आंसर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है।
इससे आगे देखो, हो गया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है थैले वाला, थैले में गेंदे हैं, थैले में क्या है, गेंद है। जैसे आप भी स्कूल में जाते हो तो लेके जाते हो ना गेंद थैले में डाल के, और फिर जिसके पास गेंद होती है ना वही पूरी टीम का संचालन करता है। वो जैसे जैसे कहता है ना वैसे बात मान लेते हैं, उसकी सारे मान लेते हैं क्योंकि उसके पास गेंद है। अब देखो क्वेश्चन थैले वाला है अपने क्वेश्चन नंबर 9। थैले वाला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि एक थैला है और थैले में 5 लाल गेंदे हैं। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे भाई, लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और इसमें लिख दो कुल गेंदे, कुल गेंदे बराबर, मंजिला कोष्टक लगा लो, 5 लाल प्लस 5 तो कितनी है, लाल है, और 3 गेंदे हैं सफेद, बराबर 8 गेंद। कितनी गेंद हो गई टोटल, 8 गेंद है। कितनी गेंद हो गई, 8 गेंद है। सबसे पहली चीज आपको यही लिखने की टोटल कितनी चीजें हैं। जैसे संख्या वाले में हमने टोटल लिखा था 17 संख्याएं हैं, और जो पासा वाला था उसमें 2 बार उछाला तो 36, एक बार ही अगर पासे को उछालते हैं तो 6 तक, तो 6 संख्याएं आई थी। बस इतने ही क्वेश्चन किए अभी तक। तो कुल गेंदे हो गए अपनी 8। उसमें पूछ रहा है पहली चीज पूछ रहा है कि गेंद सफेद हो, तो यहां पे लिख देंगे सफेद गेंदे बराबर, सफेद कितनी है 3, तो यहां पे लिख दो 3 गेंद। यहां पे क्या लिख दोगे, सूत्र, यहां पे क्या लिख दोगे, सूत्र। अरे ऐसे डॉट डॉट लिख के सूत्र मत लिख देना, पता नहीं आपका, कुछ भी कर सकते हो आप। चलो मैं लिख ही देता हूं सूत्र क्या होता है। प्रायिकता बराबर है अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति। नीचे लिख दो पीई। भाई यहां पे कितनी है 3, ऊपर कितनी है 8। अरे यही तो लिख रहे हैं हर क्वेश्चन में कि भाई नीचे वाली संख्या कितनी है वो तो ऊपर, और ऊपर जो हमने कुल टोटल कितना लिखा था वो नीचे लिख रहे हैं हर बार। ये हो गया आपका आंसर हो गया भाई। उसमें ये तो पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसमें कि सफेद नहीं हो, सफेद नहीं, तो भाई थैले में 2 ही प्रकार की गेंद है, या तो सफेद है या फिर लाल है। भाई या तो सफेद है या फिर लाल है, तो सफेद नहीं बराबर, सफेद नहीं बराबर 5 गेंद, सफेद नहीं बराबर 5 गेंद। कितनी गेंद हो गई, 5 गेंद हो गई। फॉर्मूला लिख दो यहां पे, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति लिख दोगे। यहां पे फॉर्मूला लिख दिया, उसके नीचे लिखो पीई बराबर, ये कितना आया 5, टोटल गेंद 8। टोटल हमेशा नीचे आएगा, टोटल हमेशा नीचे आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ओके, इससे आगे देखो एक क्वेश्चन है पेन वाला कि जो पेन खराब है पेन सही है, ऐसे कुछ बता रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या है कि 12 पेन खराब हैं। सबसे पहली लाइन लिख दो, कुल पेन बराबर 12 खराब, खराब मतलब चलते नहीं है, और 132 अच्छे, अच्छे मतलब चलते हैं। टोटल जोड़ो कितना हो गया, 144 पेन हो गए। बोलो बोलो कितने पेन हो गए, 144 पेन हो गए। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि अच्छे होने की प्रायिकता क्या है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि अच्छा होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेनों की संख्या बोलो, अच्छे पेन बराबर कितने हैं, 132 पेन। अरे अच्छे कितने हैं, 132 पेन। यहां पे क्या लिखोगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटा कुल
स्थिति Pe बराबर है, यह संख्या तो ऊपर है और 144 नीचे। ओके, 12 का भाग दे दो, 12 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 120 आता है, लेकिन हम पहाड़ा 11 बार बोल लेंगे तो 132 आएगा। अगर 12 का पहाड़ा 12 बार बोलेंगे तो 144 आएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा अच्छे पेन के लिए। अगर मान लो आपको अगर पूछ ले कि खराब पेन, ठीक है भाई, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया मान लो। चलो एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आपको करवा रहा हूँ कि मान लो अगर वो पूछ ले कि खराब पेन कितने होंगे, खराब पेन, तो खराब पेन कितने हैं? 12 पेन है। खराब पेन कितने हैं? 12 पेन है। यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिख देना, यहाँ पे लिख देना उसके नीचे Pe बराबर है भाई 12 तो ऊपर है और टोटल पेन कितने हैं? 144। भाई 12 से काट देंगे, 12 का भाग एक बार और 144 में 12 का भाग जाएगा 12 बार, 12 का भाग इनमें दे देंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा। किसके लिए? खराब पेन के लिए। किसके लिए? खराब पेन के लिए। समझ में आ गई मेरी बात? ये तो हो गए अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे। इनके अलावा भी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में, ठीक है? क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो आप देखने के लिए बैठते नहीं हो। भाई लंबी वीडियो है तो आपके पास इतना टाइम है नहीं, बिजी हो आप, आपका बिजनेस चल रहा है और वगैरह जो भी है, तो वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें ताश वाले क्वेश्चन और सारे करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ये सारे क्वेश्चन निकाल लीजिए। बाय बाय।